दोस्तों, आज 5 जुलाई है। आज ही करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरा कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेजर न्यूज़ है कि हाउ मच अमाउंट डिड आरबीआई विड्रॉ फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम विया द वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। वीआरआर ऑक्शन किया है आरबीआई ने, और जो अतिरिक्त धनराशि है बैंकों से उसको अपने पास लिया है। तो आरबीआई ने ये वीआरआर नीलामी करी है 5.47% के रेट से, और इस ब्याज दर पे इन्होंने बैंकों से कितनी राशि निकाली है। तो ये बैंकों से राशि बेसिकली तब निकाली जाती है, आरबीआई तब निकालता है जब बैंकें जो हैं उनके पास ज़्यादा धनराशि हो जाती है, एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है, जिससे वो अतिरिक्त धनराशि के माध्यम से जो लोन है उसको सस्ती ब्याज दरों पर दे पाते हैं लोगों को। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ऐसे कदम उठाता रहता है। तो आरबीआई ने 1,10,00,000 रुपए बैंकों से लिए हैं अतिरिक्त धनराशि के रूप में, जो भी बैंकों के पास जमा थे। और उसके बाद जो है इस पर जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेशन दो तरह से कंट्रोल की जाती है। एक तो फिक्सान पॉलिसी से या राजकोषीय नीति से, जो कि वित्त मंत्रालय करता है, केंद्र सरकार, और दूसरा जो है मौद्रिक नीति से। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी से जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है उसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, इनके रेट्स को चेंजेस करके जो है आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है और ये शॉर्ट टर्म होता है। तो याद रखिएगा कि फिक्साल डेफिसिट जब भी होता है या फिर जब भी राजकोषीय नीति जो उस डेफिसिट को कम करने के लिए, जो राजकोषीय जो घाटा है उसको कम करने के लिए जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Who has become the first woman to be trained as a combat pilot in the Indian Navy? भारतीय नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो पहली महिला बनी है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। इन्होंने एज ए पायलट ज्वाइन किया है इंडियन नेवी में, और ये पहली महिला बनी है भारतीय नौसेना की लड़ाकू पायलट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Which US-based investment firm has been banned by SEBI for manipulating stock indices and unlawfully earning 4,843 करोड़ रुपीस? किस अमेरिकी निवेश फर्म को सेबी ने शेयर सूचियों के हेरफेर करने के लिए और 4843 रुपये करोड़ का इन्होंने हेरफेर किया है इस कंपनी ने? ये जो विदेशी स्टॉक कंपनी है, और ये अवैध कमाई जो का कारण जो है भारतीय सुरक्षा बाजारों से प्रतिबंधित किया गया है। सेबी ने इसको प्रतिबंधित किया है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो सेबी नियामक संस्था है, हम लोग जानते हैं शेयर बाजार की। तो इसमें जो कंपनी है उसका नाम है जैन स्ट्रीट। जैन स्ट्रीट को के जो स्टॉक्स को जो है इन्होंने अनलॉफुली जो है अर्निंग करी है, स्टॉक्स को जो है 4843 करोड़ रुपए की जो अर्निंग करी है, वो अवैध कमाई जो है उसके लिए सेबी ने इसको बैन कर दिया है, जैन स्ट्रीट कंपनी को, जो यूएस की एक कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं। विच हीरोज स्टैचू विल प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का विजिट अभी होना है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है और ये ब्राज़ील के बाद में सबसे बड़ा देश है। और अर्जेंटीना में इन्होंने अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान किस हीरो की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ये जाके? तो आज रवाना हुए हैं अर्जेंटीना के लिए। तो ये है जनरल जोस डी सैन मार्टिन। जनरल जोस डी सैन मार्टिन इनके मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
भारत के प्रधानमंत्री हमारे। अब नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द 6th रीजनल सेंटर ऑफ सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड। तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान है, इसका 6ठा क्षेत्रीय केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ बनाया गया है या फिर कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, माफ़ कीजिएगा। तो इसका उद्घाटन, पहली बात तो इसका जो नामकरण है ये सावित्रीबाई फुले अभी हाल ही में रिसेंटली किया गया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम आगे एसपी यानी सावित्रीबाई फुले इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और ये इसका जो एक रीजनल सेंटर अभी हाल ही में बनाया गया है वो है रांची में, झारखंड में। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द इक्वेस्टेरियन स्टैचू ऑफ मराठा वेरियर पेशवा बाजीराव फर्स्ट अनवेल्ड। तो मराठा योद्धा बाजीराव पेशवा थे, बाजीराव प्रथम, तो इनकी घुड़सवार की मूर्ति जो है वो हाल ही में उद्घाटित की गई है, मतलब अभी हाल ही में उसको लगा करके उसका उद्घाटन किया गया है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है, और ये जो पेशवा बाजीराव प्रथम की मूर्ति लगाई गई है घोड़े के साथ में, घुड़सवार के रूप में, और ये है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री वाज द पीएम मोदी बी कन्फर्ड विद हाईएस्ट ऑनर। अभी हाल ही में मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है या उससे उसको सम्मानित किया गया है मोदी जी को। तो ये है त्रिनाद एंड टोबैगो का राष्ट्रीय सम्मान है, जो सबसे बड़ा सम्मान है उसको दिया गया है द ऑर्डर ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। इससे पहले घाना ने भी राष्ट्रीय सम्मान, जो अपना जो सबसे उच्च सम्मान था, सर्वोच्च सम्मान था, वो भी घाना कंट्री ने भी इनको दिया, ठीक है। उसके पहले साइप्रस कंट्री ने भी दिया है। तो हाल ही में जो है 3 कंट्रीज हो गई हैं, साइप्रस, उसके बाद घाना, घाना के बाद त्रिनाद एंड टोबैगो, जिन्होंने मोदी जी को ये अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। त्रिनाद एंड टोबैगो में मोदी जी ने जो इंडियन यूपीआई है उसको भी बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है त्रिनाद एंड टोबैगो में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट न्यू एलिजिबिलिटी डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंसेस फॉर द सिटीजन्स ऑफ 6th जनरेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन त्रिनाद एंड टोबैगो। पीएम मोदी ने त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय मूल की 6ठी पीढ़ी के नागरिकों के लिए क्या नई पात्रता की घोषणा की है। देखिए क्या है कि वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं त्रिनाद एंड टोबैगो में, वहाँ पर इन्होंने जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया OCI कार्ड है, पहले अलग अलग होते थे OCI और PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों को मर्ज कर दिया गया, अब OCI केवल होता है। तो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड को वहाँ पर उनके लिए वैध किया है, पात्रता उनकी स्टार्ट की है। तो 6वीं पीढ़ी के लिए ये, तो यहाँ पर दे कैन नाउ अप्लाई फॉर OCI कार्ड्स, वह अब OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहाँ के लोग? त्रिनाद एंड टोबैगो के लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द रीजनल सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। क्षेत्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में क्षेत्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन आयोजित हुआ, और इस सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ है देहरादून में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, देहरादून में हुआ है। फिर वेयर डिड द गैस स्टेशन एक्सप्लोजन अगर इन इटली। रिसेंटली क्या हुआ, अभी हाल ही में गैस एक्सप्लोजन हुआ है एक शहर में, इटली के रोम के शहर में हुआ है। और इस तो हमको बताना है कि ये गैस स्टेशन से एक्चुअली क्या हुआ कि 40 लोग जो है घायल हो गए हैं, और ये हुआ है पेनेस्टिलो रोम में। पेनेस्टिलो रोम में, ये रोम राज्य है जो उसका शहर है,
पेलेस्टिनो, वहाँ पर ये गैस स्टेशन में लीकेज हुआ और लीकेज होने के कारण 40 लोग जो है वो जख्मी हो गए। नेक्स्ट है, वेयर डिड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस? सेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में स्थापित किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, और ये इसका उद्घाटन किया है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान? जो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से मान्यता दी है, औपचारिक रूप से कह सकते हैं, मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो देश बना है रशिया। रशिया ने तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है अफगानिस्तान की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज अंडर नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP? नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत पंजाब राज्य, मैंने इसलिए पहले से लिख दिया है ताकि अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब ही है। तो पंजाब के किस ज़िले के ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो पंजाब का वो ज़िला है जालंधर। जालंधर ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ये नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था और जिसके तहत नीति आयोग ने अलग अलग ज़िलों के कुल मानकों को लेकर के उनको जो है पुरस्कार वितरित की, उसमें प्रथम पुरस्कार जो है पंजाब के ज़िले जालंधर को मिला है। ठीक है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट टू इंक्लूड स्क्रीनिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स अंडर द फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम इनिशिएटिव? कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र परिवार में गोद लेने के कार्यक्रम पहल के तहत तपेदिक या टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस रोगियों की स्क्रीनिंग शामिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसमें जो पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो बना है वो है पौंडीचेरी या पुदुचेरी। पौंडीचेरी एक्चुअली क्या है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो यहाँ पर ऊपर में यमन है, उसके बाद में कराईकल है, नहीं माफ़ कीजिएगा, उसके बाद आता है पौंडीचेरी या पुदुचेरी बोलेंगे, उसके बाद है कराईकल। ठीक है, ये मेरे हिसाब से यमन होगा। ठीक है, यमन नहीं, यमन तो कंट्री है, ओमान के साथ में उसकी बाउंड्री लगी है, यहाँ पे यमन होगा। ठीक है, ये यमन है। उसके बाद में माहे इधर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि पौंडीचेरी में क्या क्या शामिल है, कौन कौन, इनको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो पहला यनम है, फिर पुदुचेरी है, फिर कराईकल है, फिर उसके बाद माहे है। ठीक है, माहे जो है केरल की तरफ है, यानी हमारे जो पूर्वी छोर है उस तरफ जो है पूर्वी घाट जो है उसकी तरफ यनम, पुदुचेरी और कराईकल है, और पश्चिमी घाट की तरफ माहे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम टू बी लॉन्च्ड इन 2025? 2025 में लॉन्च होने वाली वेब आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। देखिए, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली अभी बनाई गई है और ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है सी फ्लड, केंद्रीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। किसके द्वारा बनाई गई है? CDAC के द्वारा बनाई गई है। और ये जैसा कि हम लोग को पता है परम 10,000, परम 10,000 ये सुपर कंप्यूटर था। तो ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर पर बेस्ड है ये, और ये पहली जो ऐसी सी फ्लड के नाम से जो है बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, जो बाढ़ आने से पहले ही ये पूर्वानुमान कर देगी, यानी बता देगी कि बाढ़ आने वाली है। तो इस प्रणाली को किसने बनाया है? CDAC ने बनाया है। CDAC। तो
अभी हमने आपको करंट अफेयर्स पूरी आज की बताई, और साथ साथ में जो सब्जेक्ट की तैयारी है उसको भी कंटिन्यू कर रखेंगे। तो इंडियन पॉलिटी की क्लास के भी जो क्लासेस होंगी वो भी आपको वीडियो के माध्यम से आगे मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।